विभवमापी एक विभव जो विभव का क्या करे, मापन करे। विभव मतलब आप जानते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे आपका क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभव कितना विभव है हम कैसे जानेंगे किसी तार में। तो यहाँ पे विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना या सेल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं। दो काम किया जाता है ना। ये काम किया जाता है कि एक सेल है और उस सेल में क्या हो जाता है कि उसमें कितना मतलब विभव होगा या फिर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों में कितना डिफरेंट है, तो उनकी जो तुलना है। या सेल का विद्युत वाहक जैसे 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट होता है, तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल या फिर किसी आपका क्या हो जाएगा, किसी आपका तार में धारा बह रहा है तो उस धारा में कितना वोल्टेज है, उस वोल्टेज का हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किन्हीं आपका क्या हो जाएगा, दो विद्युत वाहक बलों की तुलना, मतलब दो विद्युत वाहक बल कौन ज़्यादा है कौन कम, ऐसा भी कर सकते हैं। या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने में किया जाता है। देखिए मीटर सेतु जैसा होता है ना विभवमापी, उसी प्रकार का ऐसा होता है। ये एक लकड़ी का तख्ता है, ये समतल लकड़ी का ऐसा प्लेन होता है, जैसे कल मैंने मीटर सेतु बताया। और ये जो ब्लैक कलर की होती है वो क्या होती है, मैग्नीन, जो मिश्र धातु होती है व्हाइट है ना, वो मैग्नीन का क्या होता है, तार। अच्छा एक चीज़ मैं उसमें क्लियर करना चाहूँगा, मैग्नीन का तार क्यों लिया जाता है। मैग्नीन का जो प्रतिरोधकता होता है ना, वो मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता है वह उच्च होता है, मतलब वहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा। और प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध जो ताप गुणांक है वह प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है, अर्थात ये जल्दी से गर्म हो जाता है ना। तो प्रतिरोधकता उच्च, प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीन का ही तार क्यों लेते हैं, तो मैग्नीन का प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निम्न होता है। ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक लकड़ी का तख्ता होता है, ये जो दिख रही है ब्लैक कलर का, ये क्या चीज़ है, एक आपका तार मैग्नीन का। और ये क्या होता है 4 मीटर जितना, देखिए ये एक लंबा वाला 1 मीटर है, तो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6, तो ये हो सकता है 4 या 6 या 10, जितना भी ज़्यादा मीटर होगा लंबाई उतना अधिक होगा, तो उतना मीटर आपका जितना फेरा है यहाँ पे होगा। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं किंतु ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, है ना। देखिए ये श्रेणी क्रम में है, ऐसा नहीं है कि सबका साइड एक है उस साइड का एक है, तो ये तार एक दूसरे के समांतर तो होते हैं पर वह श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें दो पेंच ए और क्या होता है, बी होता है। तो लकड़ी का तख्ता है, ए और बी के बीच किसी सेल, अगर एक सेल है और उस सेल का विद्युत वाहक बल आपका तैयार करना है, पता करना है, तो एक भाग इधर जोड़ना है एक भाग इधर जोड़ना है आपको। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या जोड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ, उतने में ही नहीं हो जाता, है ना। तो यहाँ पे देखिए बनावट क्या होता है, एक समतल लकड़ी का तख्ता होता है, ऊपर में 1 मीटर लंबा स्केल होता है, इसमें 2 पेच ए और बी होते हैं और इसमें 4 6 या 10 मीटर के क्या होता है, तार समांतर, किंतु ये श्रेणी क्रम में ही होते हैं। अब देखिए इसमें परिपथीय चित्र में क्या करते हैं, ये ए बी समझ लो। अब इस ए बी के बीच ये ए बी है, ठीक है, यहाँ से ये आपका क्या होगा, ए बी है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक बैटरी होता है, इसमें प्राथमिक सेल कहा जाता है। देखिए एक सेल हमको चाहिए, इसमें एक धारा नियंत्रक रोस्टेट, एक कुंजी क्या होता है के, ये प्राथमिक सेल यहाँ पे होता है, E1 भी इस चीज़ को कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, एक प्रायोगिक सेल है, मतलब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस सेल का क्या करना है, विद्युत वाहक बल आपका E2 इसका निकालना है। और एक चीज़ याद रखना है हमेशा, E1 ना हमेशा E2 से बड़ा होगा। अब जिससे नापना है उसे तो कम से कम बड़ा होना चाहिए, तो इससे नापना है हमको, तो E1 हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये धारामापी का एक सिरा है जो बैटरी के साथ एक सिरे से जुड़ा है, बैटरी का एक सिरा यहाँ गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है धारामापी जैसा, और धारामापी का एक सिरा यहाँ जॉकी से जुड़ा है। ये जॉकी ना क्या होगा, उस तार में आगे पीछे क्या हो सकता है, आना जाना ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी बैटरी है, ये बैटरी ज़्यादा होना चाहिए, ये रोस्टेट है, ये कुंजी है। जैसे ही कुंजी को दबाओगे तो ना ए बी में धारा बहेगा, ए बी में धारा बहेगा तो इस सेल में से भी होकर धारा बहेगा। और यहाँ गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कुछ विक्षेप होता है। तो गैल्वेनोमीटर में कुछ जब विक्षेप होगा, उस विक्षेप को शून्य करने के लिए हम लोग यहाँ जॉकी को या फिर इधर खिसकाएंगे या इधर खिसकाएंगे। बाय द वे J1 पर है और जितनी दूरी पर यहाँ पे आके रुकेगा वहाँ से उसकी क्या निकालते हैं, लंबाई मेजर करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से ये क्या किया जाता है, ए बी है विभवमापी जो आपका ये वाला भाग ए बी का यहाँ पे है, इसके ऊपर एक बैटरी लगा देते हैं, एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं, एक कुंजी के लगाते हैं। अब जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है या फिर बाय द वे आपको क्या करना है, यहाँ पे तार एक ठो है उसमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो एक सिरा यहाँ पे जोड़ दोगे और आपका दूसरा सिरा उधर जोड़ दोगे, है ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, उस दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी आप लोग वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है विभवमापी का सिद्धांत कि माना विभवमापी के तार की लंबाई L। अब देखिए ये जितने दूर में संतुलन बिंदु होता है ना, उस संतुलन बिंदु को L बोलते हैं, है ना। मान लेते हैं जितने पर आया और विभवमापी पर क्या होगा, विक्षेप शून्य होता है, तो शून्य होगा तो वहाँ से A से बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका मीटर है ये जितने दूरी पर आकर रुकता है ना, यहाँ पे जॉकी पूरा यहाँ पे पूरा ऐसा चलता है लंबा, ऐसा सब में ऐसा बटन टाइप का रहता है। तो जहाँ पर ये आपका रुकेगा उस लंबाई को हम लोग बाय द वे 30 है तो 30 पर आकर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका मेजर करते हैं, तो वहाँ से L निकलेगा। अब यहाँ पे तार है तो तार का उसका अपना कुछ प्रतिरोध होगा, उसकी कुछ यहाँ पे लंबाई तो मैंने बोल दिया, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, कितनी मोटाई का है, मतलब वो अनुप्रस्थ काट का क्या होता है, क्षेत्रफल। धारा I प्रभाव करते हैं तो ओम के नियम से V इक्वल क्या होता है, IR होता है। अब देखिए R इक्वल टू आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय कितना A, ये आप लोग जानते हो, R प्रोपोर्शनल टू R इनवर्स प्रोपोर्शनल टू A। तो रो L बाय कितना हो जाएगा A, यहाँ से आप लोग करेंगे तो V इक्वल टू कितना होगा I, R का वैल्यू रो L बाय कितना हो जाएगा A। ठीक है। तो रो L बाय A, तो इस चीज में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो I है धारा है वो हमको पता होगा और रो भी आपका विशिष्ट प्रतिरोध पता होगा, उसका क्षेत्रफल भी पता होगा। इतने चीज जो होते हैं कि कितना एम्पियर ऊपर में धारा बहा है ये पता होगा, इस चीज को कांस्टेंट मान लेते हैं और V इक्वल्स टू के एल, यहाँ पे K का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ I मतलब कितना धारा बहा हो गया, कितना एम्पियर, रो मतलब उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबका होता है। अब यहाँ पे उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप लोग स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर जैसे हम लोग करते हैं स्क्रू गेज के माध्यम से निकालेंगे, तो V बराबर क्या होता है के एल होगा। अब लंबाई पता होगा और K का मान इसके माध्यम से पता होगा कि किस तार को प्रतिरोधकता, अलग अलग तार का प्रतिरोधकता अलग अलग होता है, तो K जैसे मिलेगा तो V बराबर के एल से बस लंबाई आपको यहाँ से क्या करनी है, लंबाई जब मेजर हो जाएगा तो यहाँ से V बराबर के एल से क्या करेंगे, आप विभव का क्या करेंगे, मापन करेंगे। तो ये होता है आपका विभव मापी का उपयोग जो होता है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना होता है। जैसे V बराबर यहाँ पे K और कितना होता है L, तो यहाँ पे V1 बट्टे V2 बराबर क्या होता है के L1 बट्टे के L2, तो यहाँ पे के कैंसिल होगा तो L1 बटे कितना L2। ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला के बेस पे हम लोग उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। आपका इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर कैपिटल आपका कितना होता है R, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा E बाय V माइनस 1। तो एक बार R इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा K आपका L1 और K L2 माइनस 1, अलग अलग दोनों को निकालेंगे, K कैंसिल होगा, है ना। तो R बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1, ये ऐसा आएगा। दो प्रतिरोधों की तुलना करना, तो यहाँ पे उसी के माध्यम से R1 बटे R2 बराबर वो E1 में क्या संबंध होगा, ऐसा अलग अलग यहाँ पे हम लोग सेलों का विभव मापी का उपयोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के पूछा जाता है कि आपका विभव मापी जो होता है वोल्ट मीटर से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो देखिए विभव का मापन दो तरीके से किया जाता है। ये जो आपका लकड़ी का तख्ता है अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसके माध्यम से दो बिंदुओं के मध्य विभव निकालते हैं, और एक बाजार में जो उपलब्ध होती है इस प्रकार का आपका क्या होता है, एक आपका डिब्बे में जो बंद होता है उसके माध्यम से आपका एरो रहता है और दो या प्लस माइनस ऐसा टाइप का इसमें रहता है। तो इन दोनों में जो श्रेष्ठ है यहाँ वाला क्या होता है, जो आपका लंबा चौड़ा था वह श्रेष्ठ है और ये श्रेष्ठ नहीं होता। तो इसके पीछे हम लोग कारण जानते हैं और यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे में आपका एग्जाम में कि विभव मापी क्यों श्रेष्ठ है वोल्ट मीटर से। इसमें तो डायरेक्ट आसानी से निकल सकता है, लेकिन इसमें भी आपका निकलता है, इतना झंझट हम लोग क्यों करें। तो इसके पीछे दो कारण होता है ना। तो पहला कारण है कि आपका क्या होगा, वोल्ट मीटर की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के आपका विभव मापते समय
वोल्ट मीटर से होकर कुछ धारा बह जाती है। देखिए इसमें जब कहेंगे तो ये आपका, जब मैं दो बिंदुओं का या फिर किसी सेल का जब विद्युत वाहक बल निकालूंगा तो कुछ धारा है ना, यहाँ पे कुछ धारा जो है वो कुछ धारा क्या होगा, इस वोल्ट मीटर में क्या हो जाता है, बह जाता है। तो कुछ धारा बह जाता है, लेकिन आपका क्या होता है कि विभवमापी जो लकड़ी का तख्ता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो पहला ये है कि जब धारा प्रवाह करेंगे तो कुछ धारा अंदर चला जाएगा, और अंदर कुछ धारा जब चला जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, जो मापा गया, यहाँ मापा गया जो रियल विभवांतर होगा, इसमें मापा गया विभवांतर में क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये श्रेष्ठ है और ये श्रेष्ठ नहीं है। तो पहला कारण हुआ कि कुछ धारा वोल्ट मीटर में से होकर चला जाता है। दूसरा नंबर देखिए कि वोल्ट मीटर के समय आपका विभव ज्ञात करते समय हमको यहाँ पे क्या देखना होता है, विक्षेप देखना होता है, पाठ पढ़ना होता है। तो जब विक्षेप देखना होता है तो हो सकता है कि वह 1.3 हो, तो हम इसको 1.2 रखते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका जब हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर पर पाठ पढ़ते हैं तो ये विक्षेप विधि पर आधारित होता है, तो उसका विक्षेप विधि पर आधारित होगा। मतलब हो सकता है कि 1.2 को 1.3 करते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि आपका विभवमापी में हम लोग मापते हैं, इसमें आपका मापा जाता है विभवमापी में। तो जब हम लोग क्या होगा, विभवमापी में आपका क्या करते हैं, मापते हैं, तो ये कोई भी कर सकता है क्योंकि ये शून्य विक्षेप पर आधारित है। मतलब आपको गैल्वेनोमीटर जॉकी को आगे पीछे खिसकाना है, और जॉकी को आगे पीछे खिसका कर उसको कहाँ सेट करना है, 0 पर सेट करना है। तो 0 पर सेट करना है, ये आसान होगा, और वो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि हम उसके पाठ पढ़ने में क्या होगा, गलती होगा। तो ये दो रीजन होते हैं जिसके कारण से आपका क्या होगा, आपका ये अधिक आपका क्या होगा, श्रेष्ठ होता है विभवमापी, और ये अधिक सुग्राही होता है और ये कम सुग्राही होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है, तो कुछ धारा इसमें बह जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। और इसमें क्या है, विक्षेप विधि पर आधारित है, विक्षेप पढ़ना पड़ता है, जबकि इसमें विक्षेप पढ़ना नहीं पड़ता है। आगे आपका विभवमापी की सुग्राहिता। देखिए सुग्राहिता शब्द का मैं उसका उपयोग भी किया था विभवमापी में। तो सुग्राहिता किस चीज को कहते हैं, सुग्राहिता मतलब हो जाता है आपका कि किसी भी आपका जो भी आप सुग्राही है, सेंसिटिव है, जैसे हम लोग किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो वो जल्दी से रो देता है, मतलब वो सेंसिटिविटी है, मतलब ज़्यादा सोचने वाला है, तो वहाँ पे सुग्राहिता ज़्यादा सहन न कर सकने वाला है, तो एक विभवमापी सुग्राही कहलाता है। यदि उसके द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल या अल्प विभवांतर को मापने की यथार्थता पूर्वक किया जा सके, मतलब वो थोड़ा सा भी विद्युत वाहक बल हो या फिर थोड़ा सा भी विभवांतर है तो उसको यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है मापन, तो आसानी से वो माप लेता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर KL, K बराबर क्या होगा, V/L। तो सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी S जो होता है उसके क्या होता है, विभव प्रवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये विभव प्रवणता है और विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि उसका विभव प्रवणता बढ़ेगा तो सुग्राहिता कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे K बराबर क्या होगा, V/L, तो इसको L बाय कितना होगा, V। मैं इसको चेंज कर दिया। तो देखिए कब सुग्राहिता बढ़ेगी, जब आपका लंबाई बढ़ेगा। अगर तार की लंबाई अधिक से अधिक होगा तो उसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगा, अधिक होगा। मैं फिर से बोलूं कि सुग्राहिता जो होती है वह विभव प्रवणता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे फिर K का वैल्यू V/L ऐसा उल्टा कर दूं तो लंबाई बढ़ेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगा, और V का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। यदि देखिए अगर यहाँ से विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो भी सुग्राहिता क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राथमिक परिपथ में जो जुड़े संचायक सेल का मान क्या होगा, कम होना चाहिए। जो पहला E1 होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, कम से कम होगा। लेकिन ये भी है कि जिसका निकाल रहे हैं वह आपका क्या होगा, उससे क्या होगा, वो बड़ा होना चाहिए। बात को भी समझना है कि ऊपर वाला को प्राथमिक बोलते हैं और जिसको निकालते हैं प्रायोगिक, है ना। तो ये भी कम से, दोनों में अंतर कम से कम होना चाहिए। लेकिन जिसको माप रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, जिसको माप रहे हैं उसका कम होना चाहिए, तब माप सकते हैं, नहीं तो वह संतुलन अवस्था वहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। तो यह आपको पूछा जाता है कि विभवमापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लंबाई बढ़ाएंगे तो सुग्राहिता बढ़ेगा, और आपका क्या होगा, संचायक सेल प्राथमिक सेल में का विभव का मान अगर कम कर देते हैं तो भी सुग्राहिता बढ़ता है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार ये पूरा विभव का चैप्टर है। धन्यवाद।